भाई साहब, आज मिडिल ईस्ट से 3 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सेंडकॉम के वीडियो से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। रूस के विदेश मंत्री ने अरब देशों के मुंह पर जड़ा तमाचा। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने से किया इनकार, यानी दोबारा जंग होना लगभग तय। भाई साहब, मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंडकॉम ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव को और बढ़ा दिया। इस वीडियो में अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत USS इस्पुरवंस एक ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज तोस्का पर अपनी मुख्य तोप से फायरिंग करता दिख रहा है। सेंडकॉम के अनुसार ये कार्रवाई तब की गई जब ईरानी जहाज ने अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की। ये घटना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती सीधी झड़पों का नवीनतम उदाहरण है। सेंडकॉम द्वारा जारी किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिकी युद्धपोत अपनी मुख्य तोप से ईरानी कार्गो जहाज पर गोलियां दाग रहा है। वीडियो में धुआं और पानी में गिरती गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो अमेरिकी सेना द्वारा इस घटना के प्रचार प्रसार के लिए जारी किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी कार्गो जहाज लोस्का हार्मुज से गुजरते समय अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी नौसेना ने पहले उसे चेतावनी दी कि वो रुक जाए या वापस लौट जाए, लेकिन जब जहाज ने चेतावनी को अनदेखा किया तो USS इस्पुरवंस ने उस पर फायरिंग की। हालांकि ये साफ नहीं है कि फायरिंग में कोई जानी नुकसान हुआ है या जहाज को कोई क्षति पहुंची है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में की गई और इसका उद्देश्य केवल नाकाबंदी को लागू करना था, न कि जहाज को डुबोना या उसे भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि ईरानी जहाज ने खतरनाक तरीके से अमेरिकी युद्धपोत की तरफ रुख किया, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई। अमेरिकी सेना ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इस घटना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये अमेरिकी प्रोपगेंडा है और उसने किसी भी ईरानी जहाज पर फायरिंग नहीं की। ईरानी मीडिया ने इसे झूठा दावा करार देते हुए कहा है कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी की नाकामी को छिपाने के लिए ऐसी फर्जी वीडियो बना रहा। IRGC नौसेना के एक कमांडर ने कहा कि ईरान के सभी जहाज सुरक्षित हैं और उनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस घटना के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज़ों को रोके जाने या निशाना बनाए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। IRGC के एक कमांडर ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमारे किसी जहाज पर हमला किया तो उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो हमेशा याद रखेंगे। हमारी मिसाइलें अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बना सकती हैं। USS इस्पुरवंस एक अर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ये जो अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक है। ये जहाज लंबी दूरी की मिसाइलों, तोपों और टारपीडो से लैस है। इसकी मुख्य तोप 5 इंच 127 मिलीमीटर की है, जो बड़े जहाजों और जमीनी ठिकानों को निशाना बना सकती है। इस तोप से 1 मिनट में 20 गोलियां दागी जा सकती हैं, जिनकी रेंज लगभग 20 किलोमीटर तक होती है। सेंडकॉम ने इस वीडियो को जारी करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि अमेरिकी नाकाबंदी कोई खोखली धमकी नहीं है, बल्कि उसे लागू करने के लिए अमेरिकी सेना बल इस्तेमाल करने को तैयार है। ये उन सभी जहाज़ों के लिए एक चेतावनी है जो अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी अमेरिकी सेना ने दावा किया था कि उसने 19 जहाज़ों को वापस लौटने पर मजबूर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटना एक खतरनाक मोड़ ले सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी और ईरानी बलों के बीच आमने सामने की स्थिति पहले से ही बनी हुई है। इस तरह की फायरिंग की घटनाएं गलतफहमी या उकसावे में बदल सकती है, जिससे पूरा क्षेत्र आग में तब्दील हो सकता है। इस समय दोनों पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है, लेकिन हर नई घटना के साथ संयम बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है।
ईरान ने इस घटना के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नौसैनिक गश्त और बढ़ा दी। IRGC नौसेना ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सभी कमांडरों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। ईरान ने यह पहले भी कहा है कि वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाएगा और अमेरिका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कराएगा। इस बीच वैश्विक तेल बाजार में इस घटना के बाद फिर से उथल पुथल मच गई। तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है क्योंकि व्यापारियों को डर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टकराव बढ़ सकता है और तेल की आपूर्ति और अधिक बाधित हो सकती है। क्रूड तेल $130 प्रति बैरल के पार पहुंच गया था, जो 50 दिनों में दूसरी बार इतना ऊंचा स्तर है। यह घटना उस समय हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में वार्ता होने की संभावना है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने इस वीडियो को जारी करके वार्ता में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। वो ये दिखाना चाहता है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसे और भी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ईरान के लिए यह एक और उकसावा है जो वार्ता को और फिलहाल USS स्पुरंस और दूसरे अमेरिकी युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सतर्कता बनाए हुए हैं। ईरानी नौसेना भी अपने जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब देखना ये है कि ये घटना आगे क्या रूप लेती है। क्या ये सिर्फ एक अलग घटना रह जाती है या फिर दोनों पक्षों के बीच सीधी टकराव की शुरुआत बन जाती है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाई साहब, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने अरब देशों के राजदूतों को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। जब अरब के राजदूतों ने लाव्रोव यानी रशिया के विदेश मंत्री से कहा कि वो ईरान को रोके, तो लाव्रोव ने पलटकर उनसे सवाल किया, क्या आपने कभी अमेरिका और इजराइल के कामों की आलोचना की है? क्या आपने 170 स्कूली लड़कियों की हमले की निंदा की है? यह जवाब अरब नेताओं के लिए एक बड़े तमाचे की तरह था। लाव्रोव का ये बयान उस समय आया जब अरब देशों के राजदूतों का एक प्रतिनिधि मंडल मॉस्को में रूसी विदेश मंत्रालय से मिला था। सूत्रों के मुताबिक अरब के राजदूतों ने लाव्रोव से ईरान पर दबाव डालने का आग्रह किया ताकि क्षेत्र में तनाव कम हो सके। लेकिन लाव्रोव ने ये सुनते ही अरब देशों की खुद की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। लाव्रोव ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल गजा, लेबनान और सीरिया में नरसंहार कर रहे हैं, तब अरब देश चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि अरब देशों ने न तो कभी अमेरिकी और इजरायली युद्ध अपराधों की निंदा की और न ही फलस्तीनी बच्चों की हत्या पर कोई ठोस कदम उठाया है। उन्होंने विशेष रूप से उस घटना का जिक्र किया जिसमें 170 स्कूली लड़कियों को मार दिया गया था, जिसकी अरब देशों ने खुलकर निंदा नहीं की। लाव्रोव ने कहा कि आप मुझे ईरान को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या आपने अमेरिका को रोकने की कोशिश की? क्या आपने कभी इजराइल के खिलाफ कोई कठोर प्रतिबंध लगाए? जब इजराइल ने 168 से ज्यादा स्कूली लड़कियों को मारा तो आप क्यों चुप थे? आपकी निंदा केवल ईरान के लिए क्यों है, अमेरिका और इजराइल के लिए क्यों नहीं? लाव्रोव का ये जवाब सुनकर अरब देशों के चेहरे के रंग उड़ गए। उनमें से किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये पहली बार नहीं है जब लाव्रोव ने अरब देशों के दोहरे मापदंडों को उजागर किया। इससे पहले भी वो कई बार अरब नेताओं के सामने यही सवाल उठा चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लाव्रोव का ये बयान अरब देशों के लिए एक वेक अप कॉल है। अरब देश लंबे समय से अमेरिका और इजराइल नीतियों के सामने चुप रहे हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ मुखर होते हैं। लाव्रोव ने इस दोहरे मापदंड को बड़ी सफाई से उजागर किया। उन्होंने साबित कर दिया कि अरब देशों की तथाकथित नैतिकता सिर्फ ईरान के लिए है, अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं।
लारोव ने यह भी कहा कि रूस ईरान का समर्थन जारी रखेगा क्योंकि ईरान उन कुछ देशों में से एक है जो अमेरिका और इजरायली आक्रमण का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब अरब देश खुद अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए खड़े नहीं होते तो दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं। उन्होंने अरब देशों से अपील की कि वे ईरान के खिलाफ बोलने से पहले अपने आंगन को साफ करें। अरब देशों के राजदूत इस बैठक के बाद चुपचाप बाहर निकल गए और उनमें से किसी ने भी मीडिया से बात नहीं की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वे लारोव के जवाब से हैरान और शर्मिंदा थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रूसी विदेश मंत्री उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारेंगे। कई राजदूतों ने तो बैठक के बाद तुरंत अपने देश को रिपोर्ट भेजी। सोशल मीडिया पर लारोव के इस जवाब की जमकर तारीफ हो रही है। लोग उन्हें सच्चाई का सिपाही और दोहरे मापदंडों को तोड़ने वाला बता रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा है कि अरब देशों को अपनी शर्मनाक चुप्पी तोड़नी चाहिए और पहले अमेरिका इजराइल के अपराधों की निंदा करनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, लारोव ने अरब राजदूतों को वो आईना दिखा दिया जो वे देखना नहीं चाहते थे। ईरानी मीडिया ने भी लारोव के इस बयान का स्वागत किया है। ईरानी अखबारों ने लिखा है कि लारोव ने साबित कर दिया कि रूस ईरान का सबसे ईमानदार और भरोसेमंद सहयोगी है। ईरानी अधिकारियों ने भी लारोव का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने अरब देशों के पाखंडों को बेनकाब कर दिया। विश्लेषकों के अनुसार लारोव का ये बयान मॉस्को और तेहरान के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। रूस और ईरान दोनों ही अमेरिकी एकाधिकार यानी उसकी दादागिरी के खिलाफ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया में बहुध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो, यानी दुनिया में किसी एक का राज न हो। लारोव का ये बयान इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। भाई साहब, लारोव ने अपने जवाब के अंत में कहा कि रूस अरब देशों के साथ रिश्तों को महत्व देता है, लेकिन वह किसी को अपने सिद्धांतों से समझौता करने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अगर अरब देश सच में क्षेत्रीय शांति चाहते हैं तो उन्हें ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोलना होगा। तब तक रूस ईरान के साथ खड़ा रहेगा। फिलहाल लारोव के इस बयान ने अरब देशों को बुरी तरह से आउट कर दिया। अब देखना यह है कि अरब नेता इसका जवाब देते हैं या फिर वे फिर से चुप्पी साध लेते हैं। एक बात तो तय है कि लारोव ने अरब देशों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भाई साहब, बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ जो अमेरिका से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ संभावित बातचीत के लिए अपनी टीम को इस्लामाबाद भेजने की घोषणा से कुछ ही घंटों बाद एक बड़ा हमला हुआ। इस हमले ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एक ईरानी सूत्र ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाता जो तब तक तेहरान किसी भी वार्ता में शामिल नहीं होगा। यानी ईरान ने वार्ता के लिए एक सख्त शर्त रख दी है, पहले नाकाबंदी हटाओ फिर बात करो। ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की थी कि वह अपनी टीम को इस्लामाबाद भेज रहे हैं ताकि ईरान के साथ शांति वार्ता के नए दौर की शुरुआत की जा सके। उन्होंने कहा कि यह ईरान के लिए आखिरी मौका है और अगर इस बार समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। ट्रंप की इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि शायद इस बार बातचीत से कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन ट्रंप की इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ी घटना घटती है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस स्पुरंस ने एक ईरानी कार्गो जहाज पर फायरिंग की, जिससे तनाव चरम पर पहुंच गया। ये घटना साफ संकेत देती है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात कर रहा तो दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई जारी है। इससे ईरान का भरोसा और टूटा है। एक ईरानी सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोतों को वापस नहीं बुलाता तब तक ईरान किसी भी बातचीत में शामिल
नहीं होगा। सूत्र ने कहा है कि अमेरिका की नाकाबंदी इस संघर्ष की जड़ है। जब तक ये नाकाबंदी जारी रहेगी, ईरान उससे बातचीत करना अपनी कमजोरी समझेगा। ईरानी सूत्र ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने एक तरफ नाकाबंदी कर रखी है, दूसरी तरफ ईरानी जहाजों पर फायरिंग कर रहा है और फिर वार्ता की बात कर रहा। ये पाखंड है। उन्होंने कहा, ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध चल रहा है, उसके तेल की बिक्री रोकी गई, उसके जहाज़ों को रोका जा रहा और फिर भी अमेरिका उम्मीद करता है कि ईरान बातचीत की मेज पर बैठेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की ये शर्त बिल्कुल तर्कसंगत है। जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी जारी रखेगा तो ईरान किसी भी कीमत में बातचीत में शामिल नहीं होगा। अमेरिकी प्रशासन ने अब तक ईरान की इस शर्त पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ट्रंप इस मांग से नाराज हैं और वो नाकाबंदी हटाने के बजाय और कड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि नाकाबंदी ही उनका सबसे बड़ा हथियार है और अगर उन्होंने नाकाबंदी हटा दी तो ईरान और अधिक सख्त हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि गतिरोध अब और लंबा नहीं चल सकता। या तो अमेरिका को नाकाबंदी हटानी होगी या बातचीत की मेज पर आना होगा। इस्लामाबाद वार्ता अनिश्चितता के बादल से घिरी है। अब देखना यह है क्या अमेरिका ईरान की शर्त मानता है और नाकाबंदी हटाता है, या फिर ईरान अपनी शर्त छोड़ता है, या फिर दोनों पक्षों के बीच एक नया युद्ध छिड़ जाता है। एक बात तो तय है कि आने वाले दिन इस क्षेत्र के लिए बेहद अहम होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।